Now we are going to start mastering CompTIA Plus, the ultimate beginner's guide। और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम CompTIA Plus वर्जन 15 या 1200 सीरीज को डीपली विद प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में मोस्टली कोर्सेज के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो का ओवरव्यू क्या होगा। इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और राइट साइड पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे ताकि आप जिस टॉपिक पे शिफ्ट करना चाहें इजीली कर लें। CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन को समझने से पहले CompTIA को समझ लेना एक प्लस पॉइंट की तरह ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि CompTIA क्या है। CompTIA जो कि 1982 के अंदर एसोसिएशन ऑफ बेटर कंप्यूटर डीलर के नाम से एक एथिकल बिजनेस रन करती थी, लेकिन बाद में स्टैंडर्डाइज्ड आईटी स्किल्स की ग्रोइंग नीड को अर्ली रिकॉग्नाइज करके ये बिजनेस CompTIA में ट्रांसफॉर्म हो गया। CompTIA की फुल फॉर्म है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला सर्टिफिकेशन था CompTIA प्लस वो 1993 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसलिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि A+ कितना पुराना सर्टिफिकेशन है और कितनी वैल्यू रखता है। और CompTIA वर्ल्ड की मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईटी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के लिए सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है, लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस। और भी बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और याद रखिएगा CompTIA सिर्फ एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस ऑफर नहीं करता, ये बिगिनर से एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है और इसके प्रॉपर रोड मैप्स हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट पे रोड मैप्स भी मिल जाएंगे कि आप किन रोड मैप को फॉलो करके किन किन इंडस्ट्रीज के अंदर या किन किन फील्ड्स के अंदर मास्टरी अचीव कर सकते हैं CompTIA के सर्टिफिकेशंस के जरिए। और CompTIA की रिलायबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो इसलिए ये काफी है कि अभी तक जो मैंने गूगल सर्च किया था लास्ट टाइम 3.6 मिलियन सर्टिफाइड बंदे बैठे हुए हैं दुनिया में जिन्होंने CompTIA से सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं। और ये जो रेशियो है डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने सर्च किया था 1100 सीरीज के लिए तो तब ये काउंट था 2 मिलियन, लेकिन अब ये 3.6 मिलियन। और ये रैपिड जो इंक्रीमेंटल आया है इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि CompTIA इतनी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड आईटी स्किल्स के लिए सर्टिफिकेशंस ऑफर करती है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि CompTIA बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल और डिफरेंट आईटी की फील्ड्स के लिए सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। लेकिन अब CompTIA टोटल 41 कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहा है जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ये 41 है, ये फ्यूचर में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने देखा था तो तब टोटल 16 to 18 सर्टिफिकेशंस थे। लेकिन अब कुछ बिजनेस चेंजेस की वजह से CompTIA अपनी सर्टिफिकेशंस के काउंट को इंक्रीज कर रहा है। और ये कुछ मोस्ट फेमस सर्टिफिकेशंस की एक लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है और A+ को बोल्ड इसलिए किया हुआ कि हम A+ को इस वीडियो सीरीज के अंदर कवर करेंगे। और CompTIA के बारे में अगर बात की जाए, चाहे कोई भी सर्टिफिकेशन है, CompTIA का जो सर्टिफिकेशन है वो 3.5 ईयर के लिए वैलिड होगा। मींस अगर आप 3.5 ईयर्स पास कर चुके हैं एक सर्टिफिकेट को अचीव करने के बाद तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा या दोबारा सर्टिफिकेशन अचीव करना पड़ेगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम रिन्यूअल वाले सेक्शंस में देखेंगे, बट अभी तक ये याद रखिएगा CompTIA सर्टिफिकेशंस को अपडेट करता है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन से आईटी सर्टिफिकेशंस आपकी ड्रीम जॉब के लिए ज़रूरी हैं तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, इस लिंक को यूज करके आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं। CompTIA को तो समझ लिया, बेसिक इंट्रो इतना काफी है। अब चलते हैं CompTIA प्लस की तरफ, और जो इस वीडियो का पहला ऑब्जेक्टिव है वो CompTIA प्लस ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसमें CompTIA+ क्या, क्यों करना चाहिए, कौन से स्किल्स सिखाता है, कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि CompTIA को प्रेफर करती हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट का कंप्लीट डिजाइन, लेआउट, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको CompTIA+ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और किस तरह पास करना ये भी आपको इस वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। CompTIA+ सर्टिफिकेशन एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो कि उन इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल है जो आईटी की फील्ड में बिगिनर हैं या फिर अपनी फील्ड शिफ्ट करके आईटी के अंदर आ रहे हैं।
इन मार्च 2025 CompTIA प्लस का जो एग्जाम है वो अपडेट हो गया। मींस ये 1100 सीरीज से 1200 सीरीज में शिफ्ट हो गया, या फिर हम 1200 सीरीज को वर्जन 15 भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम इसका चेंज कर दिया गया कुछ रीजंस की वजह से, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। CompTIA की तरफ से कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो हर बंदा चाहता है कि उसके पास हो। तो इसके लिए लास्ट ईयर CompTIA ने ही एक पोल जनरेट किया था, जिसके रिजल्ट्स आपको इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएंगे। तो आप ये आर्टिकल भी मस्ट रीड करिएगा और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर IT करियर्स, कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है जो कि डिफरेंट कोर स्किल्स कवर करता है, लाइक सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके अलावा अगर बेसिक लेवल की बात की जाए, इसके अंदर आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स और इनकी ट्रबल शूटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओनली इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड परफॉर्मेंस क्रेडेंशियल, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री के अंदर ये ऐसा सर्टिफिकेशन है जो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, जो आपके IT स्किल्स को टेस्ट करता है परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस के जरिए। ट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर्स, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इस सर्टिफिकेशन पे ट्रस्ट करते हैं। उसकी रीजंस बहुत सी हैं, लेकिन जो मेन रीज़न पहले बता चुका हूँ कि ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका चेक करता है सर्टिफिकेशन, कि आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। फोर्थ एडवांटेज की बात की जाए तो ये एसेंशियल टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दोनों को कवर करता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन हो जाता है अगर आप IT के अंदर बिगिनर हैं तो। मल्टी OS एंड रिमोट सपोर्ट एक्सपर्टीज मींस कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करते हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेशन के अंदर आप विंडोज, मैक OS, लाइनक्स और मोबाइल OS लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। और ये आपको ऐसे स्किल्स देता है कि आप रिमोटली फिक्स कर सकें कोई भी प्रॉब्लम को। और जो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट है कि आपको CompTIA प्लस क्यों करना चाहिए, वह है ISO 17024। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO जो कि डिफरेंट फील्ड्स के अराउंड स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफर करती है। तो ये CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन इस डॉक्यूमेंट पे पूरा उतरता है। उसके बाद DOD अप्रूव्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका का। उसके बाद अगर मैं देखूं टेक्नोलॉजी वाइज, CompTIA प्लस एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि वेंडर न्यूट्रल है। मींस इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाएगा, लाइक आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ सिस्को के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आपको डिफरेंट वेंडर्स की टेक्नोलॉजीज के अराउंड स्किल सिखाए जाएंगे, ताकि आप किसी भी जगह पे जाके इजीली उस जॉब के जो रोल्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। और इसके बारे में एक आर्टिकल लिख चुका हूँ कि CompTIA प्लस वर्थ रखता है कि नहीं, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्किल्स आप CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन के अंदर सीखेंगे। CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन को बेसिकली 2 एग्जाम्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला कोर 1 और दूसरा कोर 2। यहाँ पे एग्जाम कोड लिखें, डरने की कोई बात नहीं, इसको भी हम इजीली डाइजेस्ट करते हैं। इन दोनों एग्जाम्स के अंदर आपके पास टोटल 9 डोमेन्स हैं, जिसमें से 5 डोमेन्स आपको कोर 1 के अंदर कंप्लीट करनी होती हैं और 4 डोमेन्स कोर 2 के अंदर। इसको हम फर्दर डीपली कवर करेंगे, लेकिन अभी तक ये जान लें कि कौन कौन सी डोमेन्स हैं जिनको आपने कवर करना है, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आप सीखेंगे। सबसे पहले मोबाइल डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, इसके अंदर हार्डवेयर और बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरह काम करती हैं। फिर नेटवर्किंग के बारे में, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप हार्डवेयर के बारे में देखेंगे, फिर वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, देन हार्डवेयर एंड नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। ये 5 डोमेन्स जो हैं वो आप कोर 1 में करेंगे। और जो लास्ट वाली 4 डोमेन्स रह गई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, ये आप कोर 2 के अंदर
कवर करेंगे। और ये स्क्रीनशॉट प्रीवियस जो वेबसाइट थी वहां से लिया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं वो टोटल 9 स्किल्स और उनके रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके अंदर डोमेन्स के नेम लिखे हुए हैं और वही टेक्स्ट जो आई थिंक पीछे आप स्क्रीनशॉट में देख चुके वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोर 2 की बात की जाए तो वीडियो को पॉज करके आप ये भी रीड कर सकते हैं। और अगर जॉब्स की बात की जाए तो CompTIA प्लस सर्टिफिकेशंस आपको कैपेबल बनाता है किन जॉब्स के लिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जॉब्स तो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने जरूरी हैं। अगर आप CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन अचीव कर लेते हो तो आप बहुत सी जॉब्स के लिए कैपेबल हो, बहुत सारी कंपनीज के अंदर, क्योंकि CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन को बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जाता है एम्प्लॉयर्स की तरफ से। यह सर्टिफिकेशन करने के बाद आप अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट एजेंसीज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स और जो मेजर टेक कंपनीज हैं उनके अंदर इजीली परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अपने सर्ट्स भी ऑफर करती हैं, लेकिन फिर भी CompTIA प्लस को लार्जली एक्सेप्ट किया जाता है। बट अगर जॉब की बात की जाए तो मैं आपको यही कहूँगा, चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, अगर उसके अंदर कोई भी आईटी रिलेटेड डिपार्टमेंट है तो आप उसके अंदर CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन करने के बाद इजीली जॉब कर सकते हो। और जॉब्स के रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ने तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जॉब्स के रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन या जो भी लिखा हुआ ब्लॉग्स के अंदर वो रीड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन जॉब रियलिटी के बारे में जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन अचीव करना एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन समटाइम्स CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन आपको जॉब गेन करने में हेल्प नहीं कर पाता। और क्यों जॉब अचीव नहीं कर पाते उसकी कई रीजंस हैं, लाइक आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड एंड मच मोर। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके साथ एक रेलेवेंट डिग्री भी कर लें, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि ये आप और फेवर करेगा जॉब्स अचीव करने में। और अगर आप अपनी फील्ड शिफ्ट कर रहे हैं या फिर जॉब शिफ्ट कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन के साथ आप कुछ अदर सर्टिफिकेशंस हैं वो करिएगा। CompTIA प्लस से एक पहला सर्टिफिकेट, उसके बाद कुछ कोर्सेज आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, वो कर लीजिएगा। इससे आपका स्किल सेट भी बेटर हो जाएगा और आप किसी भी कंपनी में जाके अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं। और उन कोर्सेज के अंदर IBM टेक्निकल सपोर्ट सर्ट है, गूगल टेक्निकल सपोर्ट सर्ट है, CompTIA नेटवर्क प्लस है, CompTIA सिक्योरिटी प्लस है, उसके अलावा सिस्को का CCNA है और सिमिलर सर्टिफिकेशंस आप गूगल कर लीजिएगा कि आप CompTIA प्लस के बाद कौन से सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। याद रखिएगा अपनी फील्ड लाजमी लिख दीजिएगा गूगल सर्च के अंदर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जॉब्स के अराउंड वो बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, और ये लिस्ट की हुई है तो आप रीड कर लीजिएगा। ये कोर्स रियलिटी और प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसी वजह से आपको कोई भी फेरी टेल नहीं दिया जाएगा, कोई भी फेरी टेल फीड नहीं किया जाएगा कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। रियलिटी ही शेयर की जाएगी इस कोर्स के जरिए। और लास्ट टाइम मैंने जब रिसर्च की थी तो इन जॉब्स के लिए जो एवरेज सैलरी पैकेज है अमेरिका के अंदर वो ये है। लेकिन याद रखिएगा जो भी सैलरी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और उन फैक्टर्स को इन आर्टिकल्स के अंदर बहुत डीपली कवर किया हुआ है। अगर टाइम मिले तो आप करिएगा, अदरवाइज आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले ये लाजमी रीड कर लीजिएगा। अब ओवरव्यू का आखिरी सेक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो CompTIA प्लस को रिकमेंड करती हैं। अकॉर्डिंग टू CompTIA's ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि पुराना वर्जन था, जून से पहले आप देखते तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती। डेल, इंटेल, HP, निसॉन, ब्लू क्रॉस, ब्लू शील्ड एंड रिकॉन, ये कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस
कंपनीज हैं जो CompTIA प्लस को रिकमेंड करती हैं कि आप CompTIA प्लस करें, उसके बाद अपने स्किल सेट को बूस्ट करें, एनहांस करें, उसके बाद हमारी कंपनी में आके अप्लाई करें, तो मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब इन कंपनीज के अंदर या मेजर कंपनीज जो भी हैं या आपके अराउंड अगर कोई कंपनी है वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और याद रखें, और अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मिस्टेक हो गई मुझसे भी। ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्शन का लास्ट पार्ट नहीं था बल्कि अपडेट्स था। ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा CompTIA के रोड मैप को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या कि CompTIA का जो पहले नेमिंग सिस्टम था वो एग्जाम कोड्स को यूज करते थे सर्टिफिकेशन के साथ। लाइक जो 1200 सीरीज है CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन की, उसका नाम कुछ यूं होगा, CompTIA प्लस कोर 1 220-1201। ये एग्जाम कोड था, एग्जाम नेम था कोर 1 के लिए, और कोर 2 के लिए क्या था, CompTIA प्लस कोर 2 220-1202। और इस हेडेक को खत्म करने के लिए जो CompTIA ने अपडेट किया नेमिंग सिस्टम, उसमें वर्जनिंग सिस्टम ऐड कर दिया, और ये वर्जन 15 है CompTIA प्लस की सीरीज का। और इसके बेनिफिट्स क्या है कि मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में आप इजीली वर्जन 15 कह सकते हैं, इसलिए CompTIA ने इतने लंबे नाम की जगह एक सिंपल वर्जन 15 का नाम रख दिया। लेकिन याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन और शेड्यूलिंग के टाइम एग्जाम कोर्स इम्पोर्टेंट है आपको समझना। और बिजनेस चेंज भी हुआ है नवंबर 2024 के अंदर। CompTIA ने एक एक्विजिशन साइन किया था एग्रीमेंट HIG कैपिटल और थोमा ब्रावो के साथ, जो कि एक कंपनी है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करती है। और गोल क्या था कि CompTIA अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो था उसको ग्रो करना चाहता था और एडिशनल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना चाहता था। इस वजह से ये कुछ अपडेट्स हुई हैं एग्रीमेंट के बाद। और जो न्यू वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, जो अब आप वेबसाइट देख सकते हैं, वो अपडेट हुई थी जून 2025 के अंदर। और ये और अपडेट होती जाएंगी और डाटा इसके अंदर फ्यूचर के साथ साथ ऐड होगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो कवर हो गया, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, CompTIA प्लस एग्जाम्स। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम एग्जाम्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एग्जाम्स के जो सब टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब फास्टली इन सब टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले एग्जाम कोड्स जो आपको बता चुका हूँ, 220-1201 कोर 1 के लिए और 220-1202 कोर 2 के लिए। CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन अचीव करना है तो 2 एग्जाम्स पास करने होंगे, कोर 1 और कोर 2, और दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। आप कोर 2 को पहले पास कर लें, फिर कोर 1 को पास कर लें, या फिर कोर 1 को पहले कर लें या कोर 2 को पहले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कि दोनों पास होने चाहिए, फिर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लॉन्च डेट्स की बात की जाए तो CompTIA प्लस का जो प्रीवियस वर्जन था 1100 सीरीज, वो अप्रैल 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो रिटायर होगा, आई थिंक मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज सितंबर 2025 है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आज रिटायर हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2025 में बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन सपोर्ट करता है उनके लिए रिटायर हो जाएगा 1100 सीरीज, जो कि वर्जन 14 था। और जो वर्जन 15 है वो मार्च 2025 के अंदर लॉन्च हुआ है, और जो रिटायरमेंट डेट है ये बाद में अपडेट हो जाएगी। और रिटायरमेंट डेट की बात की जाए या ड्यूरेशन की बात की जाए एक सर्टिफिकेशन की CompTIA के, तो वो 3.5 ईयर होती है। मींस अगर आपने अभी सर्टिफिकेशन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो 3.5 ईयर के बाद वो सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा। और 1100 सीरीज और 1200 सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको डीपली कवर किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, और कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं या कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसके अंदर ऐड हुई हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 कोर्स हैं, 2 एग्जाम्स हैं। पहले में 5 डोमेन्स हैं, दूसरे के अंदर 3 डोमेन्स हैं। पहली 1 डोमेन्स के आपको यहाँ पे नाम देख सकते हैं, और दूसरी
दूसरे एग्जाम के लिए जो 4 डोमेन्स हैं उसके आप यहाँ पे नाम रीड कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर कंपोजिशन की बात की जाए एग्जाम की, तो यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हुई है, 5 डोमेन्स है और कितनी परसेंटेज ऑफ एग्जाम आएगा ये आप देख सकते हैं, किस डोमेन से कितना एग्जाम आएगा। पहले में से 13, दूसरे में से 23, तीसरे में से 25, चौथे में से 11 और जो लास्ट एंड फिफ्थ है कोर 1 के लिए उसमें से 28% एग्जाम आएगा। और कोर 2 की बात की जाए तो पहली डोमेन में से 28, सेकंड 28, थर्ड 23 एंड लास्ट वाला जो डोमेन बचता है ऑपरेशनल प्रोसीजर उसमें से 21% एग्जाम आएगा। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें, कितने क्वेश्चंस आप एग्जाम के अंदर फेस कर सकते हैं। मैक्सिमम काउंट जो है एग्जाम्स का वो 90 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये स्लाइटली वेरी करता है और उसकी कुछ रीजंस हैं। बट एक्चुअली अगर आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको 83, 82 राउंड अबाउट इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्लाइट डिफरेंस है नंबरिंग का क्वेश्चंस की वो किस वजह से। दरअसल कॉम्पिटिया जो है वो इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड कर देता है। उनके मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन ये कि वो इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं ताकि फ्यूचर एग्जाम्स में यूज हो या ना हो इसका फैसला किया जा सके। और दूसरे नंबर पे जो मेन फैक्टर है जो ये वेरिएबिलिटी की वजह बनता है एग्जाम के क्वेश्चंस की, वो है कि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करते हैं तो दूसरे क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्कोर है, इनके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चंस की टाइप्स की अब बात कर लेते हैं। टोटल 3 टाइप्स के मेजर क्वेश्चंस हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर 3 टाइप्स हैं उनमें एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसमें भी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप के अंदर आपको सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा, और कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसके ऑप्शंस 4 या 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस आपने 2 या 2 से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं जो राइट ऑप्शंस है। दूसरे नंबर पे ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर या एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को रखना होगा। और जो थर्ड है वो परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक डेमो परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस है नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। और जो परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए बैठा हो कॉम्पिटिटिव प्लस सर्टिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, ये आप रीड कर सकते हैं, या फिर ये आप वीडियो देखें एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह कॉम्पिटिटिव प्लस सर्टिफिकेशन को पास कर सकते हैं। लेंथ की बात की जाए तो कोर 1 भी और कोर 2 भी दोनों की लेंथ ड्यूरेशन जो है वो सेम है। दोनों एग्जाम्स 90 मिनट्स के होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं या किसी डिसेबिलिटी की वजह से क्वेश्चंस को टाइमली अचीव नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, तो कॉम्पिटी आपको थोड़ा सा टाइम दे सकती है 90 मिनट से अबव। और ये बहुत मुश्किल से कॉम्पिटी की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, याद आ गया। पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो ट्रेडिशनल एग्जाम्स की तरह नहीं होगा कॉम्पिटिटिव प्लस, जहाँ पे 33% ले लो और पास कर लिया। यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम के अंदर स्केल्स होते हैं जो 100 से लेके 900 स्केल्स तक होते हैं। कॉम्पिटिटिव प्लस कोर 1 के लिए 675 स्केल्स होते हैं पासिंग स्केल्स, और कोर 2 के लिए 700 पासिंग स्केल्स होते हैं, जो कि अगर परसेंटेज के अंदर निकाले जाएं 72% कोर 1 के लिए और 75% कोर 2 के लिए। इट मीन्स आपको मिनिमम 80% का टारगेट रख के एग्जाम स्टार्ट करना होगा। और याद रखिएगा कि ये जो कैलकुलेशन है ये एस्टिमेटेड है, मतलब आपको मिनिमम इतना चाहिए पास करने के लिए। आप हायर कोर्स के लिए भी जा सकते हैं या फिर आप पास करने के लिए भी जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे किया जाता है। अगर बात की जाए कि कॉम्पिटिटिव प्लस सर्टिफिकेशन के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए जिन चीज़ों के बारे में, वो कौन कौन सी हैं। तो
जो CompTIA की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें तो आपको मिलेगा कि 9 to 12 मंथ्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसी भी रेलेवेंट फील्ड के अंदर, मींस A+ कर रहे हैं कंप्यूटर लैब के अंदर, आपको 9 to 12 मंथ्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि प्रीवियस सीरीज के वक्त 6 to 12 मंथ्स का था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शनल है। अगर आप ITCS का बैकग्राउंड रखते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सपीरियंस की, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं IT में तो फिर भी कोई ज़रूरत नहीं इस रिकमेंडेड एक्सपीरियंस की, क्योंकि मुझे इस चीज़ की कोई ख़ास वैलिड रीज़न नज़र नहीं आती कि आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप CompTIA+ सर्टिफिकेट कर रहे हैं और ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी एक बिगिनर फ्रेंडली बिगिनर लेवल का सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने तो लिखा तो इसलिए कवर करना ज़रूरी था। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो जो प्रीवियस सीरीज थी CompTIA+ की, उसके अंदर आप देख सकते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा और भी काफ़ी लैंग्वेजेस थी लाइक जापानीज, थाई, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। और अगर CompTIA+ 1200 सीरीज की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 3 लैंग्वेजेस के अंदर ये कोर्स रिलीज हुआ, लेकिन फ्यूचर में आप और भी लैंग्वेजेस देख सकते हैं। और DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये एक डॉक्यूमेंट है DOD, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका, इसकी तरफ से अप्रूव्ड है। और किस वजह से अप्रूव्ड है यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो इसके रिलेटेड भी एक लिंक निकाला हुआ मैंने कि ये है क्या चीज़, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। टेस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ फिर आप टेस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन घर बैठ के ही टेस्टिंग कर सकते हैं। मींस अगर टेस्टिंग प्रोवाइडर्स की बात की जाए तो टेस्टिंग सेंटर्स हैं या ऑनलाइन टेस्टिंग है। अगर टेस्टिंग टैब्स की बात की जाए तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं घर बैठ के, या फिर इन पर्सन ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं किसी भी ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास जाके। और ये ATPs वाले क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। प्राइसिंग की बात की जाए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ये देख लें कि वेबसाइट पे कितनी प्राइस लिखी हुई है, उसके बाद ट्रेनिंग्स की कितनी प्राइस लिखी है, वाउचर की कितनी है, और वाउचर विद द रीटेक की प्राइस कितनी है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखें तो बेहतर है। और डिफरेंस क्या है इन दोनों सीरीज के अंदर 1100 और 1200 सीरीज में, ये काफ़ी डीपली इस आर्टिकल के अंदर कवर किया हुआ है, तो आप लाजमी रीड करिएगा। अगर एग्जाम्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो तो आपको अब पता चल गया होगा, लेकिन एग्ज़ाम का एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर उसके अंदर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो एग्जाम्स में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेशन क्या, प्रिपरेशन किस तरह करनी है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, एग्ज़ाम किस तरह परफॉर्म करना, और एग्ज़ाम्स के बाद क्या करना। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनको फास्टली कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस है कि सर्टिफिकेट को अंडरस्टैंड करो, कि सर्टिफिकेट का पर्पस और स्कोप देखो कि आपके स्कोप के अराउंड, आपके पर्पस के अराउंड है ये सर्टिफिकेशन। अगर है तो ठीक, अगर नहीं तो आपको कोई और सर्टिफिकेशन सर्च करना पड़ेगा। एसएस रेलेवेंस के आप ये देखो कि ये सर्टिफिकेशन आपकी जॉब के साथ या आपकी फील्ड के साथ रेलेवेंट है, रेलेवेंस रखता है। अगर रखता है तो करें, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्री रिक्विजिट्स चेक करें कि इस सर्टिफिकेशन की प्री रिक्विजिट्स क्या, जो कि 9 to 12 मंथ्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत होगी। दूसरा स्टेप है एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर रिव्यू करो, स्टडी मटेरियल्स गैदर करो, स्टडी प्लान्स बनाओ, शेड्यूल करो स्टडी को। उसके बाद प्रैक्टिस एंड हैंड्स ऑन स्किल्स के लिए आप फिजिकली उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखो। तीसरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले आपने वाउचर परचेज करना है, उसके बाद प्योरसन व्यू वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना और शेड्यूल कर सकते हो आप प्योरसन की वेबसाइट से CompTIA+ सर्टिफिकेशन के एग्जाम को। फोर्थ स्टेप देखा जाए टेकिंग द एग्जाम। अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं, इन पर्सन एंड ऑनलाइन। तो एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर रहो। इन पर्सन है तो आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर। अगर ऑनलाइन है तो एक प्राइवेट क्वाइट स्पेस हो जहाँ पे आप इजीली CompTIA+ सर्टिफिकेशन का एग्जाम परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्मेट समझो, कितने मिनट्स हैं, कितना टाइम है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं,
किन क्वेश्चंस के स्कोर ज़्यादा हैं, किन क्वेश्चन के स्कोर कम है, किस तरह टाइम मैनेज करना है, ये सारे स्किल्स आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम परफॉर्म करने से पहले और परफॉर्म करते वक्त। फिफ्थ स्टेप है आफ्टर द एग्ज़ाम के बाद क्या किया जाए। CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन का अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको विद इन एन आवर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 आवर लग सकता है, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप फेल हो गए तो रीट्राई करो, दोबारा वाउचर परचेज करो, वही लूप दोबारा स्टार्ट करो। अगर आप पास हो गए, कंग्रेचुलेशंस, आप कोई नेक्स्ट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और एवरी 3.5 ईयर आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ेगा। एग्जाम को भी देख लिया, एग्जाम्स के प्रोसेस को भी देख लिया। अब जो एग्जाम प्रोसेस के अंदर की स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको मिल गया, किस तरह सर्टिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम के रिलेटेड एग्ज़ाम किस तरह टेक करना है और एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि एक फ्लो था। जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरह शेड्यूल करना है, उसको इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। की स्टेप्स ऑफ एग्ज़ाम प्रोसेस। बेसिकली जो 2 मेजर एंड की स्टेप्स हैं CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन के, एक तो एग्जाम वाउचर एक्वायर करना, दूसरा एग्जाम को शेड्यूल करना। एग्जाम वाउचर परचेज करने की बात हो तो आप CompTIA की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं खुद ब खुद। उसके अलावा आप वाउचर के साथ एक रीटेक परचेज कर सकते हैं, उसके अलावा बंडल परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास जाके उनके हवाले ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं कि भाई हम आपको फीस देंगे, आप हमारा वाउचर भी हमें दें, आप हमें ट्रेनिंग भी दें और हमें CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन पास करने के लिए जो टिप्स और हेल्प की ज़रूरत है वो भी हमें प्रोवाइड करें। तो ये ATP वाले एक बेसिकली एक अकेडमी टाइप ही होगा जो कि आपके लिए आपका एग्ज़ाम शेड्यूल करेगा और बाकी तमाम सर्विसेज जो एग्ज़ाम को पास करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको ऑफर करेगा। शेड्यूल करना है तो आप सबसे पहले परचेज करना है वाउचर, अदरवाइज आप प्योरसन व्यू वेबसाइट से जाके भी परचेज कर सकते हैं। अकाउंट बनाओ प्योरसन व्यू पे जाके, और फिर याद रखिएगा कि प्योरसन व्यू जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम डिलीवरी पार्टनर्स है कई ऑर्गेनाइजेशंस की। अगर सिस्को की बात की जाए तो शायद यही है एग्जाम डिलीवरी पार्टनर, बट CompTIA के केस में ये ऑफिशियल एग्जाम डिलीवरी पार्टनर है कि अगर आप ऑफलाइन किसी जगह पे बैठे एग्जाम परफॉर्म कर रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्योरसन की ही होगी। वहाँ पे जाके अकाउंट बनाए, एग्जाम को शेड्यूल करो, कोर 1 का है तो कोर 1 को शेड्यूल करो, कोर 2 का है तो कोर 2 को शेड्यूल करो। अगर ऑफलाइन परफॉर्म कर रहे हो तो फिर लोकेशन सेलेक्ट करो, ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हो तो अपना डेस्कटॉप जो है आपको मैनेज करना होगा और उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उनके लिए भी एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, तो आप वेबसाइट पर जाकर वो भी रीड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद डिटेल्स को कंफर्म करना है अपनी, कौन सी डेट को आपने शेड्यूल करना है और बाद में पेमेंट करनी है। अगर आप वाउचर परचेज कर सकते हैं तो वाउचर कोड यूज करिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी वाउचर को परचेज कर सकते हैं। और शेड्यूलिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं CompTIA की तरफ से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ये आर्टिकल जो है CompTIA की सारी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के बाद निकली है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप CompTIA के जो शेड्यूलिंग एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो CompTIA की, वो आप इजीली समझ जाएंगे। अब डिफरेंस क्या है इन पर्सन एंड ऑनलाइन का? काफी देर से हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो या इन पर्सन एग्जाम दे सकते हो, अब इनको डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप के जरिए या अपने कंप्यूटर के जरिए एग्जाम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इन पर्सन टेस्टिंग है, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता, एक इंस्ट्रक्टर के
ज़ेरे निगरानी आपने टेस्ट देना तो आप इन पर्सन टेस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट तो मिलेगा, कंप्यूटर पे ही करना होगा, लेकिन आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको गाइड भी करेगा कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी आपको बता देगा। ऑनलाइन टेस्टिंग की बात की जाए तो ये कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन टेस्टिंग के बारे में देख सकते हैं और किस तरह शेड्यूल करना ये भी आप इन लिंक्स के जरिए जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग की बात की जाए तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, उसके बाद वर्क स्पेस रिक्वायरमेंट्स है और आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है, और इन सब को यही टर्म्स एंड कंडीशन वाले आर्टिकल के अंदर ही कवर किया होगा, तो आप यहाँ से जाके लाजमी रीड करिएगा, क्योंकि अगर आपके पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकेंगे। इन पर्सन की बात की जाए तो आपको बता चुका हूँ कि सारी जिम्मेदारी, सारा रफड़, सारा स्यापा ATP वाले ही मैनेज करेंगे। और टेस्टिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है CompTIA की ऑफिशियल वेबसाइट के, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात की जाए या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए CompTIA प्लस की, वो है CompTIA प्लस अल्टरनेटिव्स। अकॉर्डिंग टू CompTIA के टोटल 3 कंपेटिटर्स हैं जिनके साथ आप CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड फंडामेंटल्स, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन है, ITIL फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, और उसके बाद सिस्को CCST। और यहाँ पे 4 बल्कि 5 मेन फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले PBQs हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो कौन कौन सी सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद एग्जाम लेंथ के बारे में लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस लेवल, एग्जाम फोकस और प्री रिक्विजिट्स। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और अगर अल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो इन सर्टिफिकेशंस के अलावा जो ऑनलाइन डिस्कशन होती है कि CompTIA प्लस के अदर कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, तो उनमें CCENT नेटवर्क, एक सिस्को का सर्टिफिकेशन है, सिस्को CCNA सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट MTA है, माइक्रोसॉफ्ट MCSA है और ITF, जो कि CompTIA का ही एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन अब इसका नाम आई थिंक टेक प्लस होगा। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम देखेंगे कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम का फ्लो पता चल गया, एग्जाम डिटेल्स पता चल गई, इन पर्सन एंड ऑनलाइन का पता चल गया। अब देखते हैं कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो किस तरह करनी है। सबसे पहले प्रिपरेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आपको भी पता है, या तो फ्री रिसोर्सेज हैं या पेड रिसोर्सेज हैं। पेड रिसोर्सेज की बात की जाए तो आप यूडेमी, कोर्सेरा लाइक प्लेटफॉर्म से जाके CompTIA प्लस के कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा CompTIA की ऑफिशियल बंडल्स हैं, ऑफिशियल ट्रेनिंग्स हैं जो आप पे करके एक्सेस कर सकते हैं, और ऑफिशियल CompTIA वाले ही आपको फिर CompTIA प्लस की प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं लाइक ATPs जो आपको CompTIA प्लस की ट्रेनिंग और बाकी सर्विसेज ऑफर करती हैं। उसके बाद अगर एक पेड रिसोर्सेज यहाँ पे इंक्लूड और करूँगा वो है बुक्स। आप बुक्स को भी परचेज कर सकते। अगर फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ तो रिकमेंडेड बुक्स को रीड कर सकते हैं। पुराने वर्जन्स की ऑनलाइन पुराने वर्जन्स की बुक फ्रीली अवेलेबल है कई वेबसाइट पे। ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं लाइक यूट्यूब पे कई कोर्सेज हैं CompTIA प्लस के रिलेटेड, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छे लगे वो प्रोफेसर मेजर का ही यूट्यूब कोर्स है, बट ये कि वो इंग्लिश के अंदर है। अगर आप करना चाहते हैं उस कोर्स के जरिए CompTIA प्लस को या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आप एग्जाम डम्प्स को यूज कर सकते हैं जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हैं फ्री रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। और रिसोर्सेज की बात की जाए आज की तो AI बहुत बेहतर रिसोर्स है प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे कोई भी सर्टिफिकेशन है, कोई भी एग्जाम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि आप AI को यूज करके किस तरह सर्टिफिकेशंस की और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो कमेंट लाजमी करिएगा, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत से बंदों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और जो CompTIA की ऑफिशियल ट्रेनिंग्स हैं वो 5 टाइप्स की हैं। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी डिस्कशन के दौरान, क्योंकि ये बहुत कम
कम लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं, या जो परचेज करते हैं जो कॉस्टली है। उसके अलावा आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर करवा रहे हैं तो वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। बट ये कि हिंदी के अंदर कॉम्पिया नहीं करवा रहा अभी के लिए। फ्यूचर में हो सकता है वो करवा दे, बट अभी के लिए वो नहीं करवा रहा। और प्रिपरेशन के लिए भी एक ऑलरेडी आर्टिकल लिख चुका हूँ, आप इस लिंक को यूज करके आर्टिकल रीड कर सकते हैं। अब ये ना सोचना कि वीडियो के अंदर तो कुछ नहीं बता रहा, आर्टिकल्स के लिंक दिए जा रहा है भाई। और यार ये मेरी मेहनत थी जिनको मैंने आर्टिकल्स के अंदर कवर किया। अगर उन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को, उन सब डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट को इस वीडियो के अंदर पुट करूं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इवन मैं इसके सेक्शंस बना सकता हूँ, मीन्स कई वीडियोस बना सकता हूँ इन टॉपिक्स पे। बट मैं समराइज करके कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो को एक समराइज फॉर्म के अंदर परफॉर्म करना चाह रहा था, इसलिए आर्टिकल्स लिखे हैं। रिसोर्स आपको 24/7 ऑनलाइन मिल जाएंगे। प्रिपरेशन की बात कर ली और कौन कौन से आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके रिसोर्सेज को यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप कॉम्पिटिया को पास करना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं बुक्स की बात करूं तो ये कुछ बुक्स लिखी हुई हैं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मेरी फेवरेट बुक्स हैं। आप ये भी रीड कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आप अमेज़न या लोकल मार्केट से जाकर खुद परचेज कर सकते हैं। और इनके लेटेस्ट वर्जन देखिएगा, क्योंकि ओल्ड वर्जन जो हैं उनके अंदर 1100 सीरीज के अकॉर्डिंग या फिर उससे भी प्रीवियस सीरीज के अकॉर्डिंग कंटेंट होगा। लेकिन अगर लेटेस्ट लेंगे तो लेटेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा कोर्सेज की बात करूं तो आप यूडेमी से जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। उनमें आपको सबसे पहले सर्ट माइक कोर्सेज हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर फ्री कोर्सेज की बात की जाए तो प्रोफेसर मेजर्स आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। माइक मायर्स, वो आपको पेड कोर्स ही आई थिंक मिलेगा। और एक हाउ टू नेटवर्क यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आपको एक कोर्स CompTIA+ का मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बट ये कोर्सेज सब इंग्लिश के अंदर हैं। या यूडेमी से या कोर्सेरा से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आप को CompTIA ही एक प्रैक्टिस टेस्ट फ्री ऑफर करता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ और प्रिपरेशन टेक्निक्स भी लिख सकता हूँ कि आप 60 डेज के अंदर CompTIA+ सर्टिफिकेशन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी अगर टाइम मिले तो विजिट कर लीजिएगा। सर्टिफिकेशन रिन्यूअल याद हो, अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो पहले मैंने बताया था कि CompTIA+ सर्टिफिकेशन या कोई भी CompTIA का सर्टिफिकेशन वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपडेट या अपग्रेड करवाना पड़ता है CompTIA की तरफ से, और उस प्रोसेस को रिन्यूअल का प्रोसेस कहता है कि आपको जो सर्टिफिकेशन है आपका या सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करवाना। इसके एडवांटेजेस क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले रिन्यूअल का तो आपको पता चल गया है, 3.5 ईयर्स के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर CompTIA+ सर्टिफिकेशन को आप 1 मार्च 2025 की डेट में अचीव करते हैं तो आपको सितंबर 31 2028 के अंदर अपना सर्टिफिकेट है इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। मीन्स कि जिस दिन आपने सर्टिफिकेट अचीव कर लिया उसके 3.5 ईयर्स के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको पे करना होगा या फिर और भी बहुत से स्यापे हैं जो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं उस बारे में। क्योंकि ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर आप एक दफ़ा CompTIA+ सर्टिफिकेशन अचीव कर भी लेते हैं तो उसके बाद आप दोबारा अपडेट करवाना नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो फिर अपडेट करवाना बेहतर है। और CompTIA क्या कहता है रिन्यूअल के बारे में, यह कि वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो इसी एडवांसमेंट में आपको अप टू डेट रखने के लिए यूज होता है। अगर आप CompTIA+ को रिन्यू नहीं करवाते तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो आपने अचीव किया था CompTIA+ सर्टिफिकेट
वो रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, और फिर आपको दोबारा पास करना होगा CompTIA प्लस लेटेस्ट वर्जन। और रिन्यूअल के काफी मेथड्स हैं, इसी वजह से इसको भी एक सेपरेट आर्टिकल के अंदर डीपली डिस्कस किया गया। उसका लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर रिन्यूअल की प्राइस देखी जाए तो आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं कि रिन्यूअल के वक्त आपको कितनी प्राइस देनी होगी। एग्जाम प्राइसिंग की बात की जाए तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये कुछ लिंक्स है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। वाउचर टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा, वो आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पे आपको ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं प्राइसिंग कितनी है। क्योंकि अगर आप वाउचर परचेज करते हैं और CompTIA से ही ट्रेनिंग परचेज करते हैं तो इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर दें तो आपकी एक एग्जाम की फाइनल कॉस्ट बन जाएगी, और यही कॉस्ट दूसरे एग्जाम की भी बन जाएगी। इसी वजह से कहते हैं कि आप वाउचर परचेज कर लें। अगर आपको डर है फेल ना हो जाए तो फिर आप एक रीटेक वाला वाउचर परचेज कर लें, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसिंग का, बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है। ये बेहतर ही होगा कि आप दोबारा एक वाउचर परचेज करें और फिर एग्जाम दें, क्योंकि उसकी कॉस्ट आई थिंक 1.5 टाइम होगी। एडवांटेजेस की बात की जाए तो टोटल 8 एडवांटेजेस हैं CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन करने के, जिसमें सबसे पहले है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट करता है, कि आप जॉब जल्दी अचीव कर सकते हैं। वैलिडेट कोर आईटी स्किल्स, के कोर आईटी स्किल्स को वैलिडेट करता है कि हाँ भाई इसके पास वो स्किल्स हैं। एंट्री लेवल जॉब्स के लिए डोर्स को ओपन कर देता है, आप कई जगह पे जाके एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करियर स्टार्टिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है कि आप CompTIA प्लस की बेस पे डिफरेंट ड्रीम जॉब्स के अकॉर्डिंग पाथ बना सकते हैं। मीन्स के एक आपको स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, जिसके बाद आप जिस फील्ड की तरफ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, कि अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं विदाउट CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन और दूसरी जगह पे आप A प्लस सर्टिफिकेशन करने के बाद जॉब कर रहे हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर बात की जाए कि नॉलेज की तो एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि डिफरेंट डोमेन्स को कवर करते हैं। तो सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, और इन सब कोर स्किल्स को ये सर्टिफिकेट करवाता है। उसके बाद देखा जाए तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफर करता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो भी स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कॉन्सेप्ट की, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप वो प्रॉब्लम फेस करते हैं इन फ्यूचर जॉब में तो आपसे वो सॉल्व नहीं होगी, आपको दोबारा किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट टू द फील्ड, आपकी कमिटमेंट को शो करता है कि आपने एक सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। उसके बाद कॉन्फिडेंस को फोस्टर करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन कर लिया, फिर आप कोई भी सर्टिफिकेशन बाद में कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर सर्टिफिकेशंस के लिए आपको प्रिपेयर करता है कि अगर आप CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन पास कर लेते हैं उसके बाद आप और कोई भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं अपनी फील्ड के अराउंड। अगर टिप्स की बात की जाए तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन को पास करने के लिए। अगर बात की जाए CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन की तो मैं कहूंगा कि आईटी के अंदर स्टेप इन करने का बेहतर चॉइस है, बेस्ट चॉइस है आपके लिए। लेकिन कंसिस्टेंट रहो प्रिपेयरिंग में ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल जाए। और याद रखिएगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि CompTIA प्लस के वाउचर और सर्टिफिकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी कॉस्टली सर्टिफिकेट है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्किल सीख लो, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके अगर आप काम करते हैं तो आपको स्किल्स की बेस पे प्रेफरेंस मिलेगी। सर्टिफिकेट पोर्टिव आइटम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको जॉब से कोई भी हटा नहीं सकता। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और इसके अलावा
कुछ आईटी के डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो CompTIA प्लस एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और याद रखिएगा कि 50% स्टूडेंट्स CompTIA प्लस को पास करने के लिए फेल हो जाते हैं अपने फर्स्ट ट्राई पे। उसकी रीजंस क्या हैं और किस तरह फिक्स कर सकते हैं और आप किस तरह इन 50% स्टूडेंट्स में शामिल नहीं हो सकते, इसके लिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये रिसर्च आर्टिकल है जो कि CompTIA ने आई थिंक खुद ही शो किया था कि 50% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं फर्स्ट ट्राई में। प्रिपरेशन की टिप्स की बात की जाए तो कभी भी एक रिसोर्स पे रिलाय नहीं करना, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करो, क्योंकि डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करोगे डिफरेंट नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज को कंबाइन करोगे तो आपके पास जो स्किल सेट होगा वो बेहतर होगा। एक चैप्टर को या एक डोमेन को कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह कंडक्ट करो, खुद के क्वेश्चंस एआई को यूज करके निकलवा लो, उनको परफॉर्म करो, खुद को अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करो। एआई को यूज करना अब तो बहुत आसान है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो एआई को यूज करो। अगर स्टडी मेथड्स का नहीं पता, स्टडी टेक्निक्स का नहीं पता, कौन कौन सी स्टडी टेक्निक्स आप CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन या कोई भी और सर्टिफिकेट को पास करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, टाइटल देख लें, प्रूवन स्टडी मेथड्स टू पास CompTIA और एनी आईटी सर्टिफिकेशन। अगर बात की जाए तो एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स से पहले 3 से 4 मिनिमम 3 से 4 प्रैक्टिस टेस्ट परफॉर्म करो और 80% से ज्यादा कोर करो, चाहे कोर 1 के 3 से 4 प्रैक्टिस टेस्ट हैं या कोर 2 के हैं, लेकिन करने जरूर है। याद रखिएगा कि थ्योरी सब याद कर लेते हैं, रट्टा लगाना सबको आता है। जो डंडे के डर से पड़े हैं उनको रट्टा लगाना आता है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन रट्टे की बेस पे नहीं पास कर सकता। थ्योरी तो सब याद कर लेंगे, लेकिन जो हैंड्स ऑन स्किल्स हैं वो आप लैब को और प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के बाद ही गेन करेंगे, सो लाजमी करिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैं पिछले टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सका वो ये था कि कितना टाइम लगता है किसी को भी CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन पास करने के लिए। अगर आप बिगनर हैं, आईटी के अंदर स्टेप इन कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 5 से 8 मंथ इजीली लग जाएंगे। और अगर आप आईटी से रिलेट करते हैं या आईटी बैकग्राउंड रखते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप इजीली 3 से 5 मंथ्स के अंदर CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आई थिंक 4 मंथ्स के अंदर CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा आईटी के साथ था और उस टाइम पे काफ़ी क्यूरियस था न्यू स्किल्स को सीखने के लिए, तो मैंने 4 मंथ्स के अंदर इजीली CompTIA प्लस सर्टिफिकेशन स्टडी कर लिया था। और याद रखिएगा ये एस्टिमेटेड टाइम है, ये फाइनल टाइम नहीं है कि आपको इतना ही टाइम लगेगा, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। वजह क्या है कि आपकी जो लाइफ है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट है तो डिफरेंट टाइम होगा, डिफरेंट ड्यूरेशन होगी। अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होगी। अगर आईटी के अंदर ही काम करते हैं तो फिर आपको और भी आसानी होगी CompTIA को पास करने के लिए। जैसा कि तुम जानते हो कोर 1 और कोर 2 हैं, 5 डोमेन्स कोर 1 में है, 4 डोमेन्स कोर 2 में है। तो किसी भी एक सर्टिफिकेशन को पहले कंप्लीट करो और दोनों को कंप्लीट करोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो आई थिंक आपको याद हो ही क्या होगा। लेकिन दोनों एग्जाम्स को कभी भी इकट्ठा शेड्यूल नहीं करना, दोनों को सेपरेटली शेड्यूल करना और मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 मार्क गैप हो दोनों के अंदर, ताकि आप दोनों को इजीली कवर कर लें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप एग्जाम देते हैं कोर 2 का, 4 डोमेन्स हैं उसकी, तो आप उन 4 डोमेन्स को 2 मंथ्स के अंदर इजीली कवर कर लेते हैं, एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो उसके बाद कोर 1 की प्रिपरेशन के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स का होना लाजमी है, क्योंकि जो भी आप वाउचर परचेज करते हैं उनकी लिमिट 1 ईयर तक होती है। तो आप 1 ईयर के अंदर ही उन कोर्सेज को शेड्यूल करके, उन एग्जाम्स को शेड्यूल करके वाउचर को यूज कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि
CompTIA+ का जो एग्जाम है हो सके तो ऑनलाइन ही शेड्यूल करना, घर में बैठे, क्योंकि घर में बैठ के आप रिलैक्स्ड होके एग्जाम पे फोकस कर सकोगे, क्योंकि एक क्वाइट एनवायरनमेंट होगा आपके पास, तो आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे CompTIA+ के एग्जाम्स में। अनलाइक अगर आप किसी ATP पे चले जाते हैं तो आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रैफिक का नॉइज हो सकता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स का नॉइज हो सकता है, कंप्यूटर्स का नॉइज हो सकता है, और भी काफी फैक्टर्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की गलती कभी नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो सकते हैं। समटाइम्स ये शॉर्ट होते हैं, कुछ टाइप करना या कुछ कमांड्स देनी क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन समटाइम्स ये काफी लेंथी होते हैं, तो इसलिए PBQs को पहले सॉल्व नहीं करना। ड्रैग एंड ड्रॉप्स एंड MCQs वाले क्वेश्चंस जिनके अराउंड आप कॉन्फिडेंट है उनको फास्टली कवर कर ले, उसके बाद आप PBQs की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपके पास मच टाइम होगा। याद रखिएगा 90 मिनट्स होते हैं। अगर 90 क्वेश्चंस की बात की जाए तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आपके पास टाइम होगा। अगर आप 20 मिनट्स के अंदर MCQs को कर लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट 70 मिनट्स होंगे परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्री एग्जाम टिप ये आप रीड कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। मिड एग्जाम टिप्स रीड करिएगा वीडियो को पॉज करके। पोस्ट एग्जाम टिप्स, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, अगर आप CompTIA+ सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद आप नेटवर्क इंजीनियरिंग या नेटवर्किंग की फील्ड में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी फील्ड पहले ही डिसाइड कर लें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप CompTIA+ को पास करने के लिए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी फास्टली एडवांस हो रही है, तो आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। अब बताऊंगा हु एम आई, मैं कौन हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है अमीर, और मैं मास्टर्स इन IT कंप्लीट कर चुका हूँ रिसेंटली। उसके अलावा मैंने CompTIA+, नेटवर्क+, सिक्योरिटी प्लस और LPCI 1 सर्टिफिकेशन है, जो कि लाइनक्स बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ये स्टडी कर चुका हूँ। और उसके अलावा अगर जॉब एक्सपीरियंस की बात की जाए तो IT इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, स्टूडेंट्स को टीच करता रहा हूँ, टीचर भी हूँ, हेल्प डेस्क पे भी काम किया हुआ है। उसके अलावा एसोसिएट नेटवर्क इंजीनियर, ये समझ लो कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं नेटवर्किंग के रिलेटेड काम कर चुका हूँ। और ये लिस्ट अभी छोटी है, ये चल रही है। कंटिन्यू लर्निंग के साथ साथ जो प्रैक्टिस है बंदे की, जो बंदे का एक्सपीरियंस है, वो भी इंक्रीज होता है। अब पहले इस क्वेश्चन को कवर कर चुका हूँ कि CompTIA+ क्यों करना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ। उसकी रीजन है क्योंकि कुछ मिसिंग पॉइंट्स रह गए थे। मैंने क्यों किया CompTIA+, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लाजमी रीड करिएगा। अब चलते हैं मैंने क्यों CompTIA+ सर्टिफिकेशन स्टडी किया। बेसिकली बात ये थी कि जब मैं IT कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था, तो स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर्स में मुझे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क रिलेटेड ट्रबल शूटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में से IT की फील्ड की तरफ आया था, मैंने फील्ड शिफ्ट की थी, तो इस वजह से मुझे इतना खास नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में। इसलिए मैंने CompTIA+ सर्टिफिकेशन देखा, ऑनलाइन रिसर्च की, तो पता चला एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो वेंडर न्यूट्रल है। मीन्स कि अगर ये कर लिया तो कई टेक्नोलॉजी सीख लूंगा, और चाहे वो किसी भी वेंडर की हो, किसी भी कंपनी की हो, तो उन सब के लिए एक ही सर्टिफिकेशन मेरे लिए काफ़ी होगा। इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस सर्टिफिकेशन के अंदर करवाई गई है वो तो मुझे ऑलरेडी पता थी, इसलिए मुझे प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज मैंने 4 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया था। और अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं नेटवर्क और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को इजीली ट्रबल शूट कर लेता हूँ। और अब बताता हूँ कि मैंने किस तरह CompTIA+ को कंप्लीट किया। 4 माह लगे मुझे, और इन 4 मंथ्स के अंदर मैंने YouTube कोर्सेज की एड ली, YouTube कोर्सेज को यूज किया। उसके अलावा आई थिंक 2 या 3 बुक्स थी, मेरी फेवरेट बुक्स हैं CompTIA+ को स्टडी करने के लिए, उनको यूज किया। कोर्सेज से, YouTube कोर्सेज से जो देखता, जो समझता, उसको दोबारा मैं रीड करता, ताकि अगर कोई मिसकंसेप्शन रह जाए, कोई कमी बेशी रह जाए किसी
किसी कॉन्सेप्ट में, तो उसको मैं इजीली ऑन टाइम रिमूव कर दूं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज मैंने यूज किए उसमें यूट्यूब चैनल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन से जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं हार्डवेयर लैपटॉप्स के, डेल एंड एचपी। उसके अलावा ट्यूटोरियल वेबसाइट्स थी कुछ कि किस तरह लैपटॉप को, मोबाइल डिवाइसेस को फिक्स कर सकता हूँ। यूट्यूब चैनल्स थे जो कि प्रैक्टिकल्स में मुझे हेल्प किया जिन्होंने। उसके अलावा ऑनलाइन कम्युनिटीज थी जो आप भी यूज कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज तो वो थे जो मैंने यूज किए या मैं यूज करता हूँ, लेकिन आप और भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब, या और भी रिसोर्सेज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मिले तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन रिसोर्सेज के बारे में मुझे ना पता हो या ये वीडियो देखने वालों को ना पता हो, तो इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी उन रिसोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। और आई थिंक ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। तो इसमें देखते हैं कि हम CompTIA के इस सीरीज को किस तरह कवर करेंगे। बेसिकली CompTIA के 2 एग्जाम्स हैं, कोर 1 और कोर 2, और इन दोनों के लिए आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पहली प्लेलिस्ट में हम कोर 1 को कवर करेंगे और दूसरी प्लेलिस्ट में हम कोर 2 को कवर करेंगे, और सबसे पहले हम कोर 1 को कवर करेंगे। तो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, डोमेन 1 से लेके हम डोमेन 9 तक जाएंगे और प्रैक्टिकल्स के साथ कवर करेंगे। अगर आप रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री शिफ्ट कर चुके हैं, या फिर आईटी के फील्ड के अंदर बिगनर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए इनफ होगा। होप सो ये आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि मैं अपनी एफर्ट्स जो इसमें पुट करूंगा वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी। और मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो एक छोटा सा कमेंट कर दें कि अगर आप CompTIA A+ का ये सर्टिफिकेशन मेरे साथ कंप्लीट करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपका जो स्किल सेट है वो कहाँ तक बूस्ट होगा। क्योंकि आपको पता है 9 डोमेन्स हम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। उसके अलावा कोर्स डिटेल्स, इसके अंदर एक सेक्शन या एक वीडियो होप सो मैं इंक्लूड करूँ कि आप किस तरह AI और A+ के रिसोर्सेज को यूज करके और इन दोनों को कंबाइन करके A+ सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रोड मैप्स हैं, R1, R2 एंड R3। R1 जो कि ओल्ड रोड मैप है, CompTIA की तरफ से ही दिया गया था, ऑफिशियल रोड मैप है। ये R2 भी ऑफिशियल रोड मैप है जो CompTIA की तरफ से दिया गया था। और ये जो R3 है ये लेटेस्ट रोड मैप है जो कि CompTIA यूज कर रहा है अपनी वेबसाइट पे, आज अपडेटेड वेबसाइट पे। वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CompTIA और CompTIA A+ या हर उस चीज के रिलेटेड जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, तो हमारा कमेंट सेक्शन, इस चैनल का कमेंट सेक्शन 24/7 अवेलेबल है, ओपन है। कमेंट करें कोई भी ऐसी चीज जो आर्टिकल्स के अंदर आपको समझ ना आई हो, वीडियो के अंदर आपको समझ ना आई हो, कोई मिसकंसेप्शन, कोई मिथ जो आपको समझ ना आई हो, कमेंट एक सिंपल छोटा सा कमेंट करिए। मैं खुद पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट को बुकमार्क करना है या प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो लेफ्ट साइड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं।